नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आज मैं आप लोगों से डिप्रेशन के सेकंड वीडियोज़ में बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने डिप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि डिप्रेशन क्या है। आज हम लोग उस डिप्रेशन के लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो वॉच नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आप वहाँ से जाकर मेरा फर्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि सैडनेस, फीलिंग डाउन, काम करने में मन न लगना, प्रेशर, ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ के हिस्सा हैं। यदि यही सारी चीज़ें 2 वीक से ज़्यादा चलती है और यदि ये हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है तो हम कहते हैं कि इस इंसान को डिप्रेशन हो गया। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। किसी भी इंसान को काम करने में मन न लगना, चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी होना, मूड स्विंग करना, हताहत फील करना, सोचने और डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी होना, फोकस करने में डिफ़िकल्टी होना, अच्छे काम करने में डिफ़िकल्टी होना, अपराध की भावनाएं मन में आना, दारू या दवाइयाँ अधिक सेवन करना, सिर दर्द होना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना या अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश करना या मृत्यु करने की कोशिश करना, ये सारे कॉमन डिप्रेशन के लक्षण हैं। मोस्टली टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन में जो डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिले हैं वो ज़्यादातर लक्षण समान होते हैं, बट इसमें से थोड़ी सी चीज़ें जो होती है जो दोनों को अलग करती है। जैसे चिल्ड्रंस और बच्चों में जो डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिले हैं उसमें मोस्ट कॉमन लक्षण जो हैं वो ये हैं। जैसे बच्चे ज़्यादातर उदास रहने लगते हैं, चिड़चिड़ापन फील करते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते, स्कूल जाने से इनकार करते हैं, अति भावुक हो जाते हैं, उनका सर दर्द करता है, चिंता ज़्यादा करने लगते हैं। ये सारे के सारे लक्षण जो हैं बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिले हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन। यदि इसी को हम लोग चेंज करते हैं और चेंज करके देखते हैं कि किशोरों में या जो हमारे टीनेजर्स हैं उसमें क्या लक्षण ज़्यादा देखने को मिलता है, तो टीनेजर में ज़्यादा लक्षण जो देखने को मिलता है वो ये है कि वो दुखी ज़्यादा रहने लगते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें भी होता है, नकारात्मक सोच ज़्यादा आता है, अपने आप को बेकार महसूस करने लगते हैं, क्रोध उनको ज़्यादा आने लगता है, शराब का उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं, अत्यधिक समटाइम खाना खाने लगते हैं और सोने लगते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो हमारे टीनेजर में या किशोरावस्था के लोग हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और हम यदि वयस्क लोगों की बात करें या ओल्ड लोगों की बात करें कि उसमें जो डिप्रेशन के लक्षण हैं वो क्या होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर जो परेशानियां देखने को मिलती है डिप्रेशन के ड्यूरेशन में कि उनको याद रखने में परेशानी होती है, शरीर में उनका दर्द ज़्यादा होता है, थकान महसूस ज़्यादा करते हैं, खाने में परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है, ज़्यादातर टाइम वो अकेले रहना पसंद करते हैं, कभी कभी आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सारे लक्षण जो है हमारे ओल्ड एज पीपल और वयस्क लोग होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि हम डिप्रेशन के कारण के ऊपर बातें करते हैं तो डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। पहला जो मेन कारण होता है वो फैमिली हिस्ट्री होता है। यदि किसी के परिवार में किसी के पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी या चाचा चाची और कोई भी यदि डिप्रेशन के शिकार पहले हुए हैं तो वो स्वाभाविक है कि आने वाले जनरेशन में डिप्रेशन के केसेस देखने को मिलता है। दूसरा जो मेन कारण है ओल्ड एज लोगों में डिप्रेशन के रीज़न ज़्यादा देखने को मिलता है। ओल्ड एज लोगों के रीज़न ये हैं कि वो अकेले ज़्यादा रहने लगते हैं, बिकॉज जो भी उनके साथ कोई बात करने के लिए नहीं होता, ठीक है, उनकी बात कोई सुनने के लिए नहीं होता, तो इस कारण से वो कहते हैं एक तरह से कि वो समाज से कट जाता है, तो इसलिए उनमें जो डिप्रेशन के कारण हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तीसरा मेन कारण महिलाओं में देखने को मिला है। महिलाओं में ज़्यादा डिप्रेशंस होती है। इसका रीज़न ये है कि उनके पूरे शरीर में हार्मोनल चेंजेस लाइफ टाइम चलता रहता है और इस लाइफ टाइम चलने के कारण उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, डिप्रेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है। कभी कभी डिप्रेशन का मेन कारण व्यक्तिगत समस्या होता है। जैसे बहुत सारे लोग वैसे हैं जिनकी फैमिली परेशान है या किसी भी रीज़न से कि किसी का शादी सही नहीं चल रहा है या किसी माँ बाप का ज़्यादा प्रेशर है उसके एजुकेशन के ऊपर, या कई सारे और फैमिली और व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, किसी का लोन का इशू हो सकता है। इसी तरह की समस्याओं के कारण लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा देखने
अगला कारण जो डिप्रेशंस को ज़्यादा देखने को मिला है कि जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं वो लोग ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। कहा जाता है कि शराब का सीधा संबंध डिप्रेशन से होता है। मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि 30% लोग जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं वो डिप्रेस होते हैं। कभी कभी लोग डिप्रेशंस में जाने का रीज़न गंभीर बीमारियां भी होती है। यदि किसी भी लोगों को कुछ गंभीर बीमारियां हैं जैसे HIV है या हृदय रोग है, इस तरह की यदि कुछ गंभीर बीमारियां हैं तो उसके कारण भी लोग डिप्रेस ज़्यादा होते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसके कारण लोगों में डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिली है। जैसे कभी कभी पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से ज़्यादा होना और बच्चों को वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल ना करना, इसके कारण होता है। कभी कभी रोज़गार और एजुकेशंस के कारण होते हैं कि किसी को जॉब नहीं लग रही है और लंबे टाइम से वो बेरोज़गार है, या कोई एग्जामिनेशन देने की कोशिश कर रहा है और वो एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिला है। कभी कभी पारिवारिक समस्याओं के कारण डिप्रेशन के केसेस देखने को मिला है। रिलेशनशिप अच्छा ना होना और अच्छे तरीके से ना चलना, वो चाहे किसी के साथ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, बीवी के साथ हो सकता है, या पेरेंट्स के साथ हो सकता है। यदि किसी के साथ भी है तो इसके कारण भी लोग ज़्यादातर डिप्रेशन के केसेस देखने को मिला है। कुछ लोग अपने लुक को लेकर परेशान रहते हैं और इसके कारण डिप्रेस होते हैं कि हम अच्छे नहीं दिखते, हम सोसाइटीज़ में लोग हमें क्या कहेंगे, क्या कहते हैं सोसाइटीज़ में। तो इस तरह के केसेस जो देखने को मिले हैं, इसके कारण भी लोग डिप्रेशंस में ज़्यादा जाते हैं। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जिसके कारण लोग डिप्रेशंस में ज़्यादा जाते हैं। अब हम लोग डिप्रेशन के इलाज के बारे में बात करते हैं। ये पॉसिबल है कि डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें ये है कि हमें अच्छे से डॉक्टर से बात करनी है और थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज करने के बाद और थोड़े बहुत अपने लाइफ चेंजेस करने के बाद हम लोग निकल सकते हैं। तो इसमें यह है कि यदि हम डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर्स हमें कुछ मेडिसिन्स और कुछ थेरेपी सजेस्ट करते हैं। मेडिसिन में ज़्यादातर वो मेडिसिन जो सजेस्ट करते हैं वो एंटी डिप्रेशंस की मेडिसिन होती है और एंटी एजाइटिक्स की दवाइयाँ लिखते हैं। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बिना डॉक्टर के सजेशंस की कोई भी दवाई अपने तरफ से मत लिखिएगा। यदि थेरेपी की बात करें तो डॉक्टर जो ज़्यादातर थेरेपी लिखते हैं वो लाइट थेरेपी करते हैं या साइकोथेरेपी के ऊपर उनका जोर होता है। तो इस तरह से चीज़ें करके वो आपको डिप्रेशन से ज़्यादातर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ वैकल्पिक चीज़ें हैं जिसको करके आप भी खुद ब खुद डिप्रेशन से निकल सकते हो। जैसे कुछ लोग मेडिटेशंस एंड एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग द एक्सरसाइज इन 30 मिनट्स इन एवरी डे 3 to 5 days इन ए वीक, दैन आप नॉर्मली आप निकल सकते हो। मतलब 30 मिनट एक्सरसाइज करके 3 से 5 दिन तक पूरे सप्ताह में आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। शराब आपको छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है यदि आपको डिप्रेशन से निकलना है। तो ये सारे कॉमन सी सारी चीज़ें हैं जिसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं। इसमें मेड्रिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है? हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनके पास मोर देन 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अच्छे अच्छे डिप्रेशन के केसेस देखे हैं। तो वो आपके साथ बैठकर एक आपके पूरे लाइफ टाइम प्लान्स बना सकते हैं और उस प्लान्स के अनुसार से आपके गोल जो आप सेट करते हो उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारे प्लान बनाकर मेट्रिक के डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए।